on the गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन पार्ट 3। आज हम सीखेंगे विद का यूज़। विद का यूज़ करते हैं से, के द्वारा या के साथ। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू, या हम कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विद यू। दाल के साथ चावल दो, गिव मी राइस विद दाल। के साथ के लिए हम विद का यूज़ करेंगे। मैंने चाकू से फल काटे, मतलब चाकू के द्वारा काटे या चाकू के साथ काटे या चाकू से काटे, कुछ भी आप इसमें बोल सकते हो। आई कट द फ्रूट्स विद नाइफ। ठीक है गाइस। राम पेन से लिख रहा है या पेन के द्वारा लिख रहा है, पेन के साथ लिख रहा है, कुछ भी आप बोलते हो तो उसमें हम विद का यूज़ करते हैं। राम इज़ राइटिंग विद पेन। ठीक है। अब अगर आप इसमें बाय का भी यूज़ करते हैं, राम इज़ राइटिंग बाय पेन, पेन के द्वारा लिख रहा है, तो विद भी यूज़ कर सकते हैं, बाय का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। वह ईमानदारी के साथ या ईमानदारी से काम करता है। ही वॉक्स विद ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ काम करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं ओन का यूज़। ओन का यूज़ करते हैं हम के ऊपर या पर की सेंस में। मीन्स के ऊपर होता है कि जैसे कोई प्लेन सा सरफेस है, उसके ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है, उसके ऊपर की सेंस में हम ओन का यूज़ करते हैं। जैसे पेन बुक के ऊपर है, ये पेन है, मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया, तो हम बोलेंगे पेन बुक के ऊपर है। ठीक है। द पेन इज या पेन इज ऑन द बुक। ठीक है। अ पेन इज ऑन द बुक, क्योंकि एक पेन है बुक के ऊपर। कंप्यूटर टेबल पर है, हम कहते हैं ना कंप्यूटर टेबल पर है या बुक टेबल पर है। कंप्यूटर इज ऑन द टेबल। और अब सेकंड यूज है इसमें में या को। में या को, मैं सोमवार को गया था। कहीं भी हम जैसे जाते हैं तो हम बोलते हैं मैं वहाँ सोमवार को गया था। आई वेंट, अगर आप वहाँ का यूज़ करेंगे तो यहाँ देयर लगा देंगे। आई वेंट देयर ऑन मंडे। अगर अब देखो, मैं सोमवार को गया, अगर हम यहाँ तक छोड़ देते तो हम वेंट का यूज़ करते, बट मैंने बोला गया था। आई हैड गॉन ऑन मंडे। ठीक है। अगर गया तक के लिए यूज़ करोगे आई वेंट ऑन मंडे, मैं मंडे को गया। अगर गया था, आई हैड गॉन ऑन मंडे। दोनों से ऐसे आप बोल सकते हो। वह संडे को आएगा। ही विल कम ऑन संडे। ठीक है। राम 2020 में बीमार था या राम 2020 को बीमार था। राम वॉज इल या सिक ऑन 2020। अब ऑन टू, ऑन का ये तो था हमारा ऑन का यूज़। अब इसके साथ हम टू लगा देते हैं। ऑन टू या अपॉन, मतलब के ऊपर। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस या फिर मूविंग पोजीशन में हो। जैसे पेड़ के ऊपर से कूदेगा, मतलब मूविंग पोजीशन में है। ठीक है। तब उस सेंस में हम ऑन टू या अपॉन का यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस हम और देखते हैं।
जैसे राम बेड पर कूदेगा, या राम बेड पर कूदता है, या राम बेड पर कूद रहा है, तो उस वे में जो हमारी मूविंग पोजीशन जो होती है वो गतिशील होनी चाहिए, तो उस वे में हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। वह पेड़ के ऊपर कूदेगा, he will jump onto tree या upon the tree। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, will jump on the tree, onto tree या फिर upon the tree। राम बेड पर कूदेगा, राम will jump upon bed। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू का, जिसको हमारी सेंस निकलती है को। मैं घर जा रहा हूँ, मतलब किसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। टू को जा रहा हूँ, राम मेरे घर आ रहा है, किसी मतलब मेरी तरफ आ रहा है, मेरे घर के घर आ रहा है, कोई डायरेक्शन है, तो उस वे में हम टू का यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, गोइंग टू। ठीक है, राम मेरे घर आ रहा है, राम इज कमिंग टू माई होम। ठीक है, एक होता है टू वर्ड्स, एक जितना टू मतलब कोई डायरेक्शन बता रहा है, एक टू वर्ड्स होता है की तरफ या की ओर की, मतलब हाँ ये एकदम सीधी डायरेक्शन बताता है कि हाँ ये घर जा रहा है, लेकिन टू वर्ड्स बता रहा है कि घर की तरफ जा रहा है, मीन्स पूरा श्योर नहीं है कि वो घर जा रहा है। अगर आप टू का यूज़ कर रहे हो तो श्योरिटी है कि वो घर जा रहा है। टू वर्ड्स की ओर जा रहा है, की तरफ जा रहा है, मतलब ज़रूरी नहीं है वो घर जाएगा, उस घर की तरफ जा रहा है, वो कहीं और भी जा सकता है। मैं घर की तरफ, घर की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स होम। राम मेरे घर की ओर आ रहा है, मतलब ज़रूरी नहीं है वो मेरे घर आएगा, वो मेरे घर की तरफ आ रहा है, हो सकता है कोई और काम हो, कहीं और जा रहा हो। राम इज़ कमिंग टूवर्ड्स माई होम। ठीक है गाइज, मतलब राम मेरे घर की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का यूज़ करते हैं हम या तो बाद में की सेंस में या पीछे पड़ना। जैसे राम मेरे बाद में आएगा, पहले हम बाद में की सेंस में इसके एग्जांपल देखते हैं। राम मेरे बाद में आएगा, राम विल कम आफ्टर मी, राम विल कम आफ्टर मी, यह राम मेरे बाद आता है, राम कम्स आफ्टर मी, तब आप ऐसे ही इसका यूज़ करोगे, बट ये फ्यूचर का है तो राम विल कम आफ्टर मी। ठीक है, मैं होमवर्क कुछ समय के बाद में करूँगा। ठीक है, आई विल डू होमवर्क आफ्टर सम टाइम, सम टाइम मीन्स कुछ समय के बाद। तुम अब हम देखते हैं पीछे पड़ना। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। ठीक है, कोई काम आपने करवाना है किसी से, तो आप उसके पीछे पड़ रहे हो, बार बार कर दो, तो वो आपसे कह रहा है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। क्यों, अब ये WH फैमिली का है। वाई आर यू आफ्टर मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। राम मेरे पीछे पड़ा था, राम वॉज आफ्टर मी, पड़ा था। बिफोर, पहले या सामने। बिफोर का एक तो आफ्टर का होता है बाद में, बिफोर का होता है पहले। ठीक है, और एक सामने की सेंस में, जैसे मैं तुम्हारे आने से पहले आऊँगा। पहले की सेंस में हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हारे आने से पहले आऊँगा, आई विल कम बिफोर
यू। अब आप यहाँ पे कम लिख भी सकते हो पर ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि कम हमने पहले यूज़ कर लिया तो वर्ब की जो है दोबारा हम यूज़ कर भी सकते हैं नहीं, पर क्योंकि अगर आप जब बोलते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि वो आने की सेंस में बात कर रहा है। आई विल कम, मैं आऊँगा बिफोर यू, तुम्हारे आने से पहले। बिफोर यू कम भी आप लिख सकते हो, बट यू तक भी आप छोड़ दो तो ये सही है। राम मेरे सामने खड़ा है, ये तो था पहले की सेंस में। अब बिफोर का यूज़ करेंगे हम सामने की सेंस में कि राम मेरे सामने खड़ा है, मतलब कि फेस टू फेस जब हो जाता है तो उस वे में हम सामने, जब फेस टू फेस आप बात कर रहे हैं, फेस टू फेस वो सामने खड़ा है तो उस वे में सामने। राम इज़ स्टैंडिंग बिफोर मी। ठीक है, राम मेरे सामने नहीं आ सका। ठीक है, कोई काम गलत हो गया होगा या आप कहते हो वो मेरे सामने नहीं आ सकता। राम कुड नॉट कम बिफोर मी। ठीक है, ये कुड वाले हैं, ये मॉडल्स आ गए हैं। राम कुड नॉट कम बिफोर मी। सका मतलब कि पास्ट में तो हम कुड का यूज़ करेंगे, राम कुड नॉट कम बिफोर मी। नेक्स्ट हमारा आता है बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। बिटवीन का, इन सब का तीनों का मतलब होता है बीच में। बिटवीन का मतलब ही, अमंग का मतलब ही और अमंगस्ट का मतलब ही। बट बिटवीन का यूज़ होता है जब हम बात कर रहे हो दो लोगों के बीच में। मीन्स जब दो जनों के बीच में अगर बात चल रही हो, कोई बात हो कि दो लोगों के बीच में, तो आप बिटवीन का यूज़ करोगे। मोर देन टू हो बट काउंटेबल हो, मीन्स कि जैसे हम कहते हैं कि हम 10 लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक है, तब आपको पता है कि कितने हैं, 10 लोग हैं, काउंटेबल हैं वो। ठीक है, उनकी गिनती दे रखी है, तब आप यूज़ करोगे अमंग का। बट अमंगस्ट का यूज़ कब करते हैं, जब मोर देन टू हो बट नॉट काउंटेबल हो। मीन्स कि 10-15 लोग हों बट हम ये नहीं कहते कि वो 10-15, हमें गिनती नहीं बता रखी कि बहुत से लोग हैं, तब हम अमंगस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। मैं 2 लोगों के बीच में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग बिटवीन 2 पीपल। ठीक है, मैं 2 लोगों के बीच में बैठा हूँ। मैं 100 लोगों के बीच में हूँ। 100 लोग मीन्स काउंटेबल है, गिनती हमें दे रखी है। आई एम बीच में हूँ या बैठा हूँ या खड़ा हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हो। आई एम सिटिंग या आई एम अमंग 100 पीपल। ठीक है, या आई एम स्टैंडिंग या आई एम अमंग 100 पीपल। मैं भीड़ में हूँ या मैं भीड़ के बीच में हूँ, कुछ भी आप सेंस ले सकते हो। आई एम अमंगस्ट क्राउड। ठीक है गाइज, आई एम अमंगस्ट क्राउड। आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एम इन क्राउड, मैं भीड़ में हूँ। बट अगर आप बोलते हो ये सेंस में कि बीच में हूँ, भीड़ के बीच में हूँ, आई एम अमंगस्ट क्राउड बोलोगे, क्योंकि इसमें हमें कोई गिनती नहीं दे रखी, क्राउड की बात हो रही है। किस, अब जब हमें गिनती दे रखी होती है तब हम अमंग का यूज़ करते हैं, जब हमें गिनती नहीं, काउंटेबल ना हो, तब अमंगस्ट का यूज़ करते हैं। बिटवीन 2 पीपल की बात हो रही हो तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आता है हमारा अप। अप मीन्स ऊपर, पानी का स्तर ऊपर है। द वाटर लेवल इज अप। ठीक है, राम ऊपर छत पर जा रहा है। ठीक है, या राम ऊपर जा रहा है। गोइंग टू अप या अपस्टेयर्स, कुछ भी आप छत पर या लिख सकते हो, या आप इसको इस तरह भी बता दो, राम इज गोइंग ऑन रूफ। ऑन का यूज़ भी कर सकते हो, छत पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है।
ठीक है। अच्छा, आप ये गाइस ऑन टू वाले सेंटेंस में जैसे कोई मूविंग पोजीशन, कोई मूविंग सिचुएशन होती है कि मतलब गतिशील कोई कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है, जैसे वह पेड़ के ऊपर कूदेगा, तो उस वे में ऑन टू द ट्री भी ले सकते हो, ऑन टू ट्री या ऑन टू द ट्री। यहाँ पे भी अपॉन द जंप या अपॉन द बेड या अपॉन बेड, ठीक है, आप भी लिख सकते हो। बट ये तब होता है कि वो आपको मतलब किसी ऊपर, किसी सरफेस पे कूदेगा, ठीक है, के ऊपर कूदेगा, कहीं किसी चीज़ से, किसी सरफेस से किसी दूसरे सरफेस पे कूदेगा, तब हम ऑन टू या अपॉन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइज़।